अलवर जिले में थानागाजी के गांव भूरियावास का इतिहास काफी प्राचीन है। अरावती पर्वत मालाओं से घिरा ये गांव हजारों साल पहले हरसीवास से जाना जाता था। एक क्रूर जागीरदार के जुल्मों का शिकार होने के कारण गांव उजड़ गया था। कहते हैं हरसीवास गांव में गुर्जरों के तंवर गोत्र के सैकड़ों मकान थे। उस समय जागीरदार राजा बादाराव के नाम का डंका हर गांव में बजता था। हरसीवास गांव के लोगों ने एकजुट होकर जागीरदार राजा की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। इस पर जागीरदार ने गांव के राणा को लालच देकर ग्रामीणों को सबक सिखाने की योजना बनाई। दिवाली पर गांव के सभी लोग पितरों को पानी देने पहुंचे तो राणा ने जोहड़ के समीप छुपे जागीरदार के सैनिकों को इशारा कर दिया। उसी समय सैनिकों ने हमला कर सभी ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं गांव के तंवर गोत्र की गुर्जर जाति की एक गर्भवती महिला उस समय पीहर में थी। गांव लौटी तो गांव उजड़ चुका था। वह पहाड़ी पर एक साधु महात्मा की झोपड़ी में रहने लगी। वहां उसने 2 पुत्र भूरिया और भावता को जन्म दिया। जवान होने पर दोनों बेटों ने पड़ोस में ही भावता भूरियावास गांव बसाया। हमारे गांव का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ग्राम भूरियावास का निर्माण 700-800 वर्ष पूर्व में दोबारा हुआ कि एक राणा ने इस ग्राम की पूरे ग्राम की हत्या कर दी गई थी। एक जोड़ पर जो पानी देते थे ग्रामवासियों को एक साथ दीपावली के दिन नरसंहार कर दिया गया था। उसके बाद में एक स्त्री पीहर गई हुई थी, उसके 2 बच्चे हुए, एक भूरिया और एक भोता। भूरिया का भूरियावास बसा और भोता का भावता। हरसीवास गांव के उजाड़ मकानों के अवशेष आज भी भूरियावास गांव के दक्षिण पूर्व की तरफ मौजूद हैं। जब गांव फिर से आबाद हुआ तो गांव की रक्षा के लिए गांव के चारों कोनों पर बाबा देवनारायण के मंदिर बनाए गए। ये मंदिर आज भी मौजूद है। भूरियावास गांव में दूसरी जातियां भी आकर बस गई थी, लेकिन रोजगार के तलाश में बीते दशकों में अधिकतर परिवार गांव छोड़कर शहरों में जा बसे। पहले ये गांव झीरी ग्राम पंचायत में लगता था, लेकिन वर्ष 2014 में भूरियावास को ही ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया। अप्रैल 2000 में तरुण भारत संघ द्वारा निर्मित जोहड़ के उद्घाटन पर आए पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण ने भावता भूरियावास को टाउन टू अर्थ पुरस्कार भी प्रदान किया था। ये जो भूरियावास और कोलाला गांव में जो ये भैरू जी का स्थान है, देव महाराज का, ये काफ़ी वर्षों पुराना है। जो इसमें 2001 में इस भूरियावास कोलाला भावता गांव को डाउन टू अर्थ जो जैसी जान पुरस्कार भी मिला था और यहाँ पे चार्ल्स प्रिंस भी दौरा किया था। और इस गांव में पानी की और परिवहन दोनों की समस्या है और काफ़ी आबादी इस गांव में और काफ़ी सालों पुराना है ये मंदिर। और क्या नाम से इसमें पहले इस गांव में 3-4 साल पहले पानी की थोड़ी ठीक थी, पर अब में पानी का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे गया। तो इस पानी की थोड़ी बहुत काफ़ी समस्या है, काफ़ी ज़्यादा ही समस्या है और परिवहन की भी समस्या है। करीब 3,500 की आबादी वाले गांव में महज 10 जने ही सरकारी नौकरी में हैं। इसके आगे पढ़ने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस कारण बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है। इस सत्र से विद्यालय को 10वीं तक क्रमोन्नत किया गया है। इससे थोड़ी उम्मीद बंधी है। हमारा गांव 1000 साल पुराना है। बड़ी खटी ये सब दिल्ली चले गए हैं और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जल स्तर नीचे चला गया है और हमारे इलाज के लिए भी प्रतापगढ़ जाना पड़ता है और कुछ भी काम धाम करने के लिए कोई साधन नहीं है। उसके लिए हमें 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और शाम को वहाँ से फिर 10 किलोमीटर यहाँ घर आना पड़ता है। और ये सब बहुत सारी समस्याएं हमारे गांव में हैं, तो इनके लिए ये बहुत परेशान है।
एक बच्चों के हमारे यहाँ स्कूल में पानी की व्यवस्था भी नहीं है और ना हॉस्पिटल में है ना पंचायत में है और हम भी पानी के लिए बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा समस्या तो हमें पानी की है कि जो पानी के लिए हम दूर दूर जाना पड़ता है, 1-1 किलोमीटर से लाना पड़ता है। बच्चे नहाने धोने सब परेशानी है, जानवर भी परेशान है। ये सब समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं सब। गांव की बड़ी समस्या पेयजल से जुड़ी है। जनता जल योजना से करीब 10 वर्ष पहले पानी की टंकी बनी है, लेकिन पाइपलाइन आज तक नहीं डली है। ग्रामीणों को आज भी नल योजना का इंतजार है। ग्रामीण यहां बनी टंकी से पानी लेकर घरों तक जाते हैं। कई परिवार तो आज भई कुएं और हैंडपंप के सहारे ही पेयजल जुटाते हैं। पानी की बहुत समस्या, नल दाना सूख गला की परेशानी, आरी बीमारी हो जा तो कोई गलो को। चिकित्सा की दृष्टि से एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। केंद्र पर दवा नहीं मिलती है, इसलिए ग्रामीण नहीं जाते। बीमार होने पर 12 किलोमीटर दूर आगर पीएचसी या प्रतापगढ़ जाना पड़ता है। केंद्र पर कार्यरत नर्स से टीकाकरण का कार्य जरूर हो रहा है। इसी तरह पशु उपकेंद्र पर भी दवाएं नहीं मिलती। इस कारण पशुपालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि गांव के 90% लोगों का मुख्य रोजगार कृषि और पशुपालन ही है। कोई सुविधा नहीं है, पशु की, आदमी की, कोई गोली दवाई का कोई सुविधा नहीं है, साधन बिल्कुल भी नहीं। कोई हैंडपंप नहीं, कोई पानी पाट की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी कोई साधन नहीं। गांव में आवागमन के साधनों की सुविधा नहीं है। प्रतापगढ़ से वाया भूरियावास होते हुए आगर को जोड़ने वाला मार्ग है, लेकिन परिवहन का साधन नहीं होने से ग्रामीणों को आगर और प्रतापगढ़ से गांव तक पैदल ही आना पड़ता है। सड़क को बने भी करीब 15 वर्ष हो गए हैं। अब तो हालात ये हैं कि सड़क भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारा गांव करीब 800-700 साल पुराना है। हमारे गांव में कई समस्याएं आज भी वर्तमान में भी चालू हैं। हमारे गांव में जल स्रोत पानी की कमी है, टंकियां नहीं है, हैंडपंप हैं, बूढ़े मेज हो गए, जल स्रोत नीचे चला गया और सबसे ज़्यादा कमी आने जाने की यातायात परिवहन सुविधा नहीं है। स्कूल 5वीं तक था, 10वीं तक हुआ है। आगे बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। हमारे गांव में बनिए ब्राह्मण जैसी जातियाँ पहले रहती थी, वो आज से 20 साल 15 साल पहले से दिल्ली कहीं बाहर अपना अड्डा जमा लिए। वो लोग तो अपने यहाँ सुखी हैं। जो यहाँ गांव में देहात में रह रहे हैं, उन लोगों को आज भी आज़ादी के बाद भी कोई सुविधा नहीं। गांव में पोस्ट ऑफिस और बैंक की सुविधा नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्गों को पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ ही आमजन को करीब 10 किलोमीटर दूर आगर या प्रतापगढ़ पैदल ही जाना पड़ता है। भूरियावास गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं होने से लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे हैं। जल स्तर नीचे जाने से खेती बाड़ी और पशुपालक पर भी असर पड़ रहा है। थाना गाजी से BS पारी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।